जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज हम लोग जो है एग्जाम टॉनिक डे सीरीज का है ना 22 डेज पर काम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं आज का क्वेश्चन देखने के लिए। क्या है आज का क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी है। ठीक है, और आप लोग जो है ना पेन और कॉपी निकालें और चलते हैं, देखते हैं आज का सवाल क्या है। ठीक है, चलिए आज का सवाल क्या है देखेंगे। सबसे पहला नंबर सवाल आज का है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, ध्यान दीजिएगा। सवाल कर रहा है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा है ना बहुपद इतना कि शून्यक है तो 1/अल्फा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बट्टा में है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 1/अल्फा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा एलसीएम, है ना। अब इसमें इसे भाग देंगे तो अल्फा अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा यहाँ पर, फिर प्लस इसमें इसे भाग देंगे तो बीटा बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा, है ना। अल्फा को 1 से गुना करेंगे, अल्फा होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला आया, है ना। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी, बी की जगह 4 है तो -4 बटे ए की जगह 1 है तो 1, ये ना हुआ। अब बटे अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है तो सी की जगह कितना है 1 है, अब बट्टे ए की जगह भी क्या है, बट्टे में 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, ये प्लट के ऊपर जाएगा तो फिर -4 ही आने वाला है ना। क्या आने वाला है, -4 ही आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है ना। C4 है ना। चले कुछ नया सीखें, है ना। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, देखिए अगला नंबर सवाल है हम लोगों का यहाँ पर 12 नंबर। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है सवाल, बहुत ही सिंपल है। लिखा है समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के इज इक्वल टू 0 के मूल्यों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल, यहाँ पे मूलों का योग और गुणनफल समान है, मतलब ये कि मूलों का गुणनफल का मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, है ना, और योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये ना। उससे पहले योग है फिर गुणनफल है तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख सकते हैं, है ना, कोई बात नहीं, वैसे ही लिख लीजिए, है ना, कैसे भी कर सकते हैं। योग और गुणनफल क्या है, बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी बटे, यहाँ पे बी की जगह कितना है -6, तो -6 हो जाएगा, माइनस ए होता है, ए की जगह के है तो के हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए होता है, तो यहाँ पर सी की जगह कितना है, ये पूरे है 9 के, ठीक है। अब बटे ए कितना है, के है, यहाँ से के कट जाएगा, यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो 9 के बराबर क्या आ जाएगा, -6 होगा, यहाँ से के निकालेंगे तो -6 बटे 9 होगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6 बराबर क्या आएगा, -2 बटे 3 मेरा आंसर हो जाएगा करेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर -2/3 है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है ना। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, बहुत ही सिंपल था, है ना, अब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, 13 नंबर क्या कर रहा है सवाल, ध्यान देंगे हम लोग। तो यहाँ पे सवाल कर रहा है कि x बराबर 1 जो है ना, दोनों समीकरण इतना है ना और इतना के मूल हो तो कह रहा है ए और बी का मान क्या होगा, ए इंटू बी का मान क्या होगा। तो कि बहुत ही सिंपल है, जब x इसका भी हल है और इसका भी हल है, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान इसको भी सेटिस्फाई करेगा और उसको भी सेटिस्फाई करेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। तो 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो x जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बराबर 0। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 1 2 उधर गया तो -2, तो a का मान आ गया -2। और इसमें भी कर लेते हैं, x का मान 1 इसके लिए भी है तो ये भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इसको, तो इसके लिए भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इंटू 1 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे b इंटू 1 अब प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से निकालेंगे तो b है ना, b 1 से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, b से गुना करेंगे b होगा, तो b अब प्लस b बराबर ये 3 उधर जाएगा तो -3, यहाँ पे 2b बराबर -3, यहाँ से b निकालेंगे तो -3, ये गुना से भाग में हो जाएगा 2, तो b का मान आ गया -3/2। हमको क्या कर रहा है, a इंटू बी का मान निकालने के लिए, a इंटू बी का, तो a इंटू बी क्या आ जाएगा, तो a का मान आया -2 इंटू बी का मान आया -3/2, ये ना आया, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस हो गया ना, तो ये मेरा 3 आंसर आ गया, जो कि मेरा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर सवाल है यहाँ पर
14 नंबर। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करें हैं, अभी दिया हुआ ये रिलेशन दिया है, ये सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है, तो y का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल है, अगर हम इसको आंसर करते हैं 1 सेकंड में इसका आंसर आ जा रहा है ना। हमको ऐसे दिख रहा है y का मान क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। C4 चले कहीं घूमने चले। तो बहुत ही सिंपल था, आप लोग भी कर सकते हैं। वैसे इसको लॉन्ग से भी कर सकते हैं, शॉर्ट से भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ दिख रहा है हम लोग, हमको वैसे दिख रहा है मुझे यहाँ पर जो है ना, बेस सेम है तो पावर क्या होता है, बराबर होता है। बेस सेम है तो पावर बराबर होता है, मतलब x प्लस वाई जो होगा वो क्या होगा, x माइनस वाई के बराबर होगा। ये देख रहे हैं कि x टपक जाएगा, क्योंकि इस साइड है, उस साइड जाएगा तो घटेगा, x में से x गया 0। ये y इधर लाएंगे तो y प्लस वाई बराबर है ना 0 होगा, 2y बराबर 0 होगा। यहाँ से y निकालेंगे तो 0/2 बराबर 0 हो जाएगा। तो ऐसे दिख रहा है कि y का मान 0 आएगा, मुझे वैसे ऊपर से दिख रहा था, है ना। और अगर और तरीका है, इसको बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, सबका बेस सेम है, मतलब x माइनस वाई बराबर 3/2 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3/2 हो जाएगा। दो को समीकरण बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर भी निकाल सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। वाला यहाँ पर ध्यान देंगे, वैसे इसका आंसर करें तो 1 सेकंड में इसका आंसर आने वाला है, क्योंकि वैसे दिख रहा है मुझे, है ना। इसका आंसर हो जाएगा कॉट थीटा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। V4 बेचैनी दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, ठीक है। चलिए कैसे हुआ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा है, इंटू क्या है, कॉसेक है। कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। अब कॉस बटे साइन क्या होता है ना, कॉट ही होता है ना, सॉरी कॉट ही होता है ना। कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट ही होता है, इसीलिए मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। क्या कर रहा है सवाल, है ना, 16 नंबर। 16 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पर x² प्लस एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। यहाँ पर वैसे दिख रहा है हम लोगों को, है ना। शून्य क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब क्या उल्टा है। अगर मान लीजिए ऐसा सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं, अगर मान लीजिए इसका शून्य एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है ना। तो व्युत्क्रम है तो उल्टा होगा एगो, तो यहाँ पे कर सकते हैं। हमको कह रहा है b का मान, वैसे दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होता है, c/a फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है ना। यहाँ पे c की जगह क्या है, माइनस बी है, तो सीधे सीधे मान रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो यहाँ पे c की जगह कितना माइनस बी है, a की जगह कितना है 1 है। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह अल्फे रहेगा, इंटू बीटा की जगह 1/अल्फा होगा, क्योंकि दूसरा शून्य एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम है, तो माइनस बी हो गया। यहाँ अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ पे बी का मान सीधे सीधे -1 आ रहा है ना। सीधे सीधे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। C4 चले कहीं घूमने चले, बहुत ही सिंपल था। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। क्या कर रहा है अगला नंबर सवाल, यहाँ पे 17 नंबर सवाल होगा। यहाँ पे सवाल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि समीकरण इतना के मूल समान हो तो मूल प्रत्येक मूल क्या होंगे। क्या करें, यहाँ पर मूल समान है ना। अगर मूल समान है तो क्या होगा, तो इसका आंसर करें तो इसका भी आंसर 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। V4 बेचैनी दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे हुआ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। कह रहा है मूल समान है, मतलब एक बार लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे -b/a एक जगह a रहेगा, है ना, क्योंकि b की जगह b है और a की जगह a है, इसलिए -b/a वही रह जाएगा। क्योंकि मूल समान है, तो अगर एगो अल्फा मानते हैं तो दूसरा भी अल्फे होगा, मतलब अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा बराबर -b/a हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। अगर अल्फा निकालेंगे तो -b/2 गुना है, तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। तो क्या मेरा आंसर सही हुआ ना, -b/2a ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ध्यान देंगे अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, अगला नंबर सवाल 80 नंबर होगा, है ना। देख लीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल है, वैसे ही दिख रहा है। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। इसको सॉल्व करना है, मूल निकालने के लिए है, कौन सा मूल होगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि a + b × a - b का फॉर्मूला पे है ना। यहाँ पे जो है वही, यहाँ पे वही है, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी वही है, बीच में प्लस यहाँ माइनस है, मतलब a + b × a - b। तो क्या होता है, a² - b², यहाँ पे क्या होगा, x² - b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर कितना है 5। तो 5 यहाँ से x² निकालेंगे तो ये -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 5 × 4 9 हो जाएगा। x निकालेंगे तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 9, जो कि प्लस माइनस में होगा, तो 9 को हो जाएगा 3 प्लस माइनस में। x का मान ये मेरा आंसर हो गया +-3, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है ना। V4 बेचैनी दिल आपको पुकारे, प्लीज एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ध्यान देंगे यहाँ पर 90 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बहुत ही आसान था, ध्यान दीजिए।
यदि द्विघात समीकरण इतना के शून्यक इतना इतना हो तो बी और सी क्या होगा, ध्यान दीजिए। हमको बी और सी निकालना है यहाँ पर, जो कि अल्फा और बीटा हमको दे दिया है। ये क्या है, ये अल्फा मान लीजिए, ये क्या है बीटा है, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए बीटा मान लीजिए। अब इसको करिए, है ना, बी और सी निकाला है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा लगा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी, बी की जगह बी है तो माइनस बी बटे ए, एक जगह कितना है 1 है तो 1। अल्फा प्लस बीटा, तो एगो अल्फा एगो बीटा है, मतलब एक जगह है ना 6 रहेगा, प्लस बीटा माइनस 2 है, ये माइनस 2 है बराबर कितना माइनस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 4 बराबर माइनस बी, मतलब बी कितना आ गया, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस 4 होगा, बी का मान कितना आ गया माइनस 4 आ गया। फिर से हम लोग वही कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे, सी की जगह सी है, ए की जगह क्या है 1 है ना। अल्फा इंटू बीटा मतलब 6 गुने माइनस 2, 6 गुने माइनस 2 बराबर सी, यही ना, क्योंकि अल्फा 6 और बीटा माइनस 2, तो क्या हो गया 6 दूनी 12 तो माइनस 12 बराबर सी, मतलब सी का मान कितना आ गया माइनस 12। मतलब मेरा आंसर बी की जगह माइनस 4 और सी की जगह माइनस 12। ठीक है, तो माइनस 4 और माइनस 12, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। D4 दिल से कहें मैथ है तो मस्ती है। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए, जो कि लास्ट सवाल है इस सेशन का, है ना, अंतिम सवाल है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है सवाल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सवाल कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। बहुत ही सिंपल, 1 सेकंड में इसका आंसर लाएंगे हम लोग, है ना, जो कि वैसे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। A4 अभी अभी तो आए हो सनम, फिर क्या कहना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना, अभी तो पूरे मैथ है पढ़ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए क्यों सही हुआ, क्योंकि रैखिक बहुपद क्या होता है कि हम लोग जानते हैं ना कि जिस बहुपद का घात 1 हो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, सिर्फ ओनली x है, इसका घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद कहलाएगा। यहाँ पे है ना 9√5 है, कोई तो नंबर है कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये तो बहुपद है ही नहीं, सबसे पहले बट्टा में x है, मतलब ये क्या होगा अनडिफाइंड हो सकता है, कहीं x का मान 0 आ गया तो ये तो बहुपद है ही नहीं, ये भी बहुपद है ही नहीं, क्योंकि बट्टा में यहाँ पे z है ना, हो सकता है z का मान 0 आ जाती है, बहुपद होगा ही नहीं। तो यहाँ पर वैसे भी z के पावर 2 भी है तो रैखिक कह भी नहीं सकते हम लोग, है ना, ये भी नहीं होगा रैखिक बहुपद। वैसे भी बट्टा में z स्क्वायर है, जो भी तो स्क्वायर है तो द्विघात हो जाएगा, है ना, रैखिक तो होगा नहीं। ठीक है, अगर होना भी होगा तो। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग को, है ना, आज भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।